अब बात करेंगे नीट 2024 की। जी हाँ, मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट को लेकर देश भर में इस वक्त घमासान मचा है। नीट को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इस बीच सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक छात्रों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। नीट एग्जाम आयोजित करने वाली संस्था एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सवालों के घेरे में है। छात्र एनटीए की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और छात्रों का सवाल यह है कि नीट एग्जाम के इतिहास में पहली बार 67 टॉपर्स कैसे हो गए। इतना ही नहीं, एक ही एग्जाम सेंटर पर 6 टॉपर एक साथ कैसे हो सकते हैं। छात्रों का यह भी कहना है कि सीरियल नंबर 62 से 69 तक 8 छात्रों में से 6 छात्रों का रैंक 1 आया और सभी टॉपर्स को 720 में से 720 नंबर मिले। छात्रों का यह भी कहना है कि सभी टॉपर्स के रोल नंबर एक ही सीरीज में क्यों है। कई सवाल उनके मन में है जो वो पूछ रहे हैं। छात्र समय से पहले रिजल्ट जारी करने पर भी सवाल उठा रहे हैं। छात्रों का यह कहना है कि नीट का रिजल्ट जब 14 जून को आने वाला था, लेकिन समय से पहले 4 जून को ही आखिर रिजल्ट जारी क्यों हुआ। छात्रों ने एनटीए के ग्रेस मार्क्स वाली थ्योरी पर भी सवाल उठाए। नीट स्टूडेंट्स का यह कहना है कि ग्रेस मार्क्स बिना जानकार के क्यों लागू कर दिया गया, पहले से उसकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई। ग्रेस मार्क्स पाने का आखिर आधार क्या है, कितने छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया और इसके तहत छात्रों को कितने अंक दिए गए। वहीं नीट रिजल्ट पर एनटीए की ओर से गठित जांच कमेटी पर भी सवाल उठ गए हैं। दरअसल एनटीए गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन को ही जांच कमेटी का मुखिया बना दिया गया और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अपनी ही संस्था की खामियों को क्या उसी संस्था का मुखिया जांच कर सकता है। नीट एग्जाम और रिजल्ट को लेकर ऐसे कई ज्वलंत सवाल उठ रहे हैं जो छात्र पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सवालों का अंबार लगा है। नीट एग्जाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका भी दाखिल हो गई है। इस पूरे मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की जा रही है। 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द करने की भी मांग चल रही है। दोबारा नीट एग्जाम कराने की मांग हो रही है। फिलहाल नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग है। तो छात्र जिन्होंने एग्जाम दिया है वो दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं क्योंकि कई तरह की खामियां इसमें दिखाई दे रही हैं। कई सवाल छात्रों के मन में है जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। प्रोटेस्ट किया जा रहा है छात्रों की ओर से और लगातार सोशल मीडिया का भी सहारा छात्र ले रहे हैं जिसमें वो अपने जायज सवालों को पूछ रहे हैं। लगातार शिकायतों के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। यानी एग्जाम कैसे दोबारा कराया जाएगा इस पर बातचीत नहीं हो रही है और जो जांच कमेटी बनाई गई उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सुनील लैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर है बीवाइज क्लासेस कोटा से हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल गुप्ता जी सह संस्थापक हैं नीट के और राजेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ कोटा से इस वक्त लाइव हैं। सबसे पहले राजेंद्र जी आप ही का रुख करते हुए, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं छात्रों की ओर से, ये सवाल तो लाजमी है क्योंकि कई ऐसी खामियां हैं जो सबको दिखाई दे रही हैं। आखिर उस पर पर्देदारी कैसे की जा रही है? देखिए वंदना, जिस तरह से आपने कहा कि ये सवाल उठना लाजमी है और हर बच्चे और हर स्टूडेंट के मन में ये सवाल भी है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एनटीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा जब 68 बच्चों के 720 में से 720 अंक आए। साथ में अगर सबसे बड़ी तादाद की बात की जाए वंदना, तो एक तादाद वो है 65,000 ऐसे बच्चे हैं जो 65,000 बच्चों के 613, 614, 615 इस तरह के नंबर भी है यहाँ पर। तो उन बच्चों का अब मेडिकल कॉलेज में जो सिलेक्शन होना है वो कहीं ना कहीं कटघरे में आ चुका है क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। उसके पहले अगर बात की जाए तो पटना पुलिस के द्वारा यहाँ पर एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी कि पेपर लीक हुआ है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो तमाम जो सवाल हैं वो उठते जा रहे हैं। वंदना, अगर बात की जाए कोटा की, तो कोटा शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। लगभग 2 लाख से अधिक बच्चे हर साल नीट और आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा पहुंचते हैं। मगर इस बार जब रिजल्ट आया है तो रिजल्ट के बाद में बच्चों के मन में वंदना निराशा की भावना है।
क्योंकि हाँ। बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और बच्चों के बेहतर प्रदर्शन करने के बिल्कुल बाद भी मायूसी हाथ लगी है और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। टॉपर्स पर भी सवाल हैं, सेंटर पर सवाल हैं, रिजल्ट किस तरह से दिया गया उस पर भी सवाल हैं। और सुनील नैन जी, सवाल इस बात को लेकर भी कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था उसी दिन 10 दिन पहले आपने रिजल्ट अनाउंस कर दिया, जबकि आपको 14 जून को रिजल्ट जारी करना था। जी मैम, सबसे पहले तो देखो मैम, स्टार्टिंग से भी इंडिया न्यूज ने ये मुहिम उठाई है। सबसे पहले प्राइम शो किया था राणा यशवंत सर ने, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद है, क्योंकि तभी से ये मुहिम इतनी तेज हुई है कि रीनीट एग्जाम होना चाहिए। और अब आपके सहयोग से हमें पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेगा और डेफिनेटली बच्चों का रीनीट एग्जाम होगा।